एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी ट्रेन में बैठा दीजिए और उसमें एक भी बीड़ी पीने वाला ना हो, जर्दा खाने वाले ना हो, और आधा घंटा जब होगा जब उसको बीड़ी पीने वाला मिलेगा ही मिलेगा, जर्दा देने वाला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसे उस चीज़ की प्यास होती है। वो उसी चीज़ को खोज रहा होता है कि वही चीज़ मिले। आधे घंटे के अंदर उसको वो मिलेगा और उसको देना ही पड़ेगा, चाहे उसको ट्रेन में पैदा ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन उसको मिलेगा क्योंकि उसको उस चीज़ की प्यास है। आप एक चीज़ देख लीजिए, जब भी किसी गाँव में बारात जाती है, आधा घंटा भी नहीं होता, साले के सब ठेके पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की प्यास होती है। एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो वहाँ पे मौजूद ना हो, सबके सब ठेके पे मिलेंगे। कैसे खोज लेते हैं? क्योंकि उन्हें वो चीज़ तो पता नहीं होती उस गांव में। कैसे खोज लेते हैं, कैसे पहुँच जाते हैं? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की प्यास होती है। ऐसे ही आप लोग अपने टारगेट के पीछे रहिए, आप लोगों को वो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती और कोई भी इसका एज नहीं होती, कोई भी इसकी कोई टाइम नहीं होता सक्सेस का। तो आप लोग इसके पीछे पड़े ही रहिए। आप लोग को जिस चीज़ की भी प्यास होगी, आपको पूरी ज़िंदगी वही का वही दिखेगा। आप एक कार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास एक कार है और आपको वो अच्छी लग रही है तो आपको रोड पे वही की वही कार दिखेगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो चुकी है कि ये कार मुझे बहुत पसंद है, और वही चीज़ आपको पूरे के पूरे रास्ते पर दिखेगी। आप और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप अपना घर बनवा रहे हो तो आप पास देखेंगे, आपको लगेगा साला इसका भी घर बन रहा है, इसका भी घर बन रहा है, इसका भी बन रहा है। क्यों? घर तो पहले भी बन रहे थे ना, आज क्यों दिखे? क्योंकि आज तेरा घर बन रहा है, इसीलिए तुझे दिखा। इसलिए आप लोग भी जो काम आप शिद्दत से सोचेंगे, जो काम आप देखेंगे, जो काम आप सोचेंगे, वही चीज़ आपको दिखेगी। आपने अगर अपना टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी, चाहे जैसे मिले। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 10 साल, 5 साल वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ के बारे में सोचा है तो वो मिलेगी। आप एक और चीज़, अगर आप व्रत हैं, आप जब भी व्रत हैं और आप बाहर को निकलें, आप देखेंगे साला इस कोने पे भी एक होटल है, इस कोने पे भी होटल है, और तेरी ये भी होटल खुला हुआ है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपके अंदर वो भूख है, वो आपको देखने पे मजबूर कर रही, सोचने पे मजबूर कर रही है। वो प्यास है कि मुझे आज भूखा हूँ मैं, भूख लगी है तो ये होटल दिखेगा। वरना जब आपका पेट भरा हुआ होता था तो आप कभी कहीं पे नज़र नहीं होती थी, आप सीधा अपने रास्ते से चले जाते थे। आपको वो नुक्कड़ का होटल भी दिखेगा जिसको आपने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा। आप डेली का डेली वहाँ पे खड़े रहेंगे, लेकिन आपको वो होटल भी नहीं दिखा होगा। क्यों दिखा? क्योंकि आपके अंदर भूख थी, आपके अंदर प्यास थी, इसीलिए वो दिखा। तो आप अपने टारगेट के पीछे इस तरह से पड़ जाइए कि बिल्कुल से भी वो आपके दिमाग में बस जाए। आप जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, आपका अपना टारगेट दिखे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप अपने टारगेट से बिखर जाते हैं, तो जब आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाएगी तो आप उसको अचीव करने में टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको वक्त नहीं लगेगा, आपको वो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, उसको मिलना ही पड़ेगा। आप टारगेट के पीछे भागेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब टारगेट आपके पास होगा। आप जैसे कि बहुत से लोग तैयारी करते हैं लेकिन उसको सोचते नहीं हैं कि क्या करें, कैसे करें, लेकिन आप इतना अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ के मैं पीछे पड़ जाऊं, जब तक इसको अचीव न कर लूं, मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है। आप खुद एक दिन देखेंगे, आप उसके पीछे नहीं होंगे, वो आपके पास होगा। वो कोई भी हो सकता है, आप कोई शख्स हो, कोई पर्सन हो, या आपकी नौकरी हो, वो आपके पास होगी। तो आप लोग अपने टारगेट पे फोकस रखिए, एक भी मन को भटक, इसलिए अपनी रुचि, अपनी कामयाबी अपने टारगेट की तरफ रखिए। माँ कसम वो दिखेगी, आपके सपने में वही आएगी, और एक दिन आप उसके पास नहीं, वो आपके पास होगी। तो इसलिए अपने टारगेट पे फोकस रखें।